जाता है। अब बादल फटने की यह घटना उत्तराखंड के चमोली में हुई, जहां नंदानगर इलाके में कई लोगों की लापता होने की आशंका है। लोग बताते हैं कि भारी बारिश के बाद जब रात में अचानक बादल फटा तो नंदानगर इलाके में सैलाब के साथ बेहिसाब पैमाने पर मलबा भी आ गया। इस मलबे ने पूरे इलाके में क्या तबाही मचाई वो तस्वीरों में दिखता है। कम से कम 6 ऐसी इमारतें जो मलबे के नीचे आ गई। ये भीषण आफत चमोली के कुंडरी और थोरमा गांव में बादल फटने के बाद आई। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। 2 लोगों को मलबे से जिंदा निकाल दिया गया। जेसीबी से लेकर अलग अलग मशीनों की मदद से इलाके में मलबे की सफाई की कोशिश जारी, लेकिन मलबा इतना है कि राहत और बचाव का काम आसान नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में जब हादसा हुआ था तब अंधेरे की वजह से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए। ये किसी एक जगह की नहीं बल्कि 3 गांवों में देर रात बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड ने भयंकर तबाही मचा दी। नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंद्री, लगापाली, सरपारी और धर्मा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां कई घर मलबे में दब गए जबकि खेत खलिहान तबाह हो गए। अब भी नहीं सुधरे हिंदुस्तानी तो कभी नहीं सुधरेंगे हिंदुस्तानी। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही और अब जिस तरह से लगातार कट्टरपंथी हिंदू बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही और ये बताओ दिखा रही है कि कुदरत को जब क्रोध आता है तो उसकी आफत के सामने इंसान कितना बेबस और लाचार हो जाता है। चंद मिनट की चूक होती और ये तबाही का मंजर दिखाई दे सकता है। चंद मीटर की भूल होती और भीषण हादसा हो सकता है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी तब बाल बच गए जब वो रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में पहाड़ी से गिरते पत्थरों और चट्टानों को देखकर अनिल बलूनी का काफिला रुक गया। अभी अनिल बलूनी मुआयने के लिए नीचे उतरे ही थे कि पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। एहतियातन सुरक्षा कर्मियों ने सबको पीछे जाने को कहा, तभी पहाड़ी से मलबा गिरना तेज हो गया। सुरक्षा कर्मी तेजी से पीछे की ओर भागे और सांसद अनिल बलूनी सबसे पीछे रह गए। तभी पूरी पहाड़ी का दरकना शुरू हुआ। लोगों ने चीख पुकार मचाई तो अनिल बलूनी तेजी से आगे की ओर भागे। सामने एक गाड़ी पहाड़ से गिरते मलबे का दायरे से कुछ